ओवरी। नेक्स्ट इसमें एक्सेसरी डक्ट्स में तो 3 डक्ट होती है, फैलोपियन ट्यूब जिनको हम ओवी डक्ट्स भी बोलते हैं। एक यूट्रस है और एक वजाइना, ठीक है। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटल है, इसमें क्या आता है, मॉन्स, प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमन एंड क्राइटोरिस, ये 4 स्ट्रक्चर इसमें है, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर है, अभी हम इसको एक बार बना देंगे बोर्ड पे। बेल शेप से होते हैं, ऐसे फ्यूज करते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक। यहाँ पे स्वैलन सा थोड़ा सा पोर्शन होता है, ये फैलोपियन ट्यूब, ये जो है या ओविडा, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुला। यहाँ पे थोड़ा नैरो पार्ट होता है जो यूट्रस से कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं इसमें। ये जो पूरा पोर्शन है, बड़ा सा ऑर्गन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, सबसे बाहर की पेरीमेट्रियम, सेकंड वाली मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये 3 लेयर, एंडोमेट्रियम हर महीने बनती है, बार बार बनती है, जो नेक्स्ट जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। बाकी ये 2 मेम्ब्रेन मतलब ये परमानेंट रहती है, तो इसको पेरीमेट्रियम बाहर के, अंदर मायोमेट्रियम। अब ये जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर देखो, ये क्या है, वजाइना। अच्छा, यूट्रस और वजाइना के बीच में एक नैरो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। और ये छोटा सा ये जो पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल, ठीक। ये वजाइना है, यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं हाइमन, और ये जो नीचे में एकदम जाके इसको हम बोलते हैं वजाइना। इस तरह से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है। आया समझ में सबको, ठीक है। देखो इसमें भी है, तो इसमें ना डिटेल में नहीं है, आगे वो शायद देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखो, ये यूट्राइन फंडस है, ये ऊपर जो है ना कर्व लाइक स्ट्रक्चर, और ये बीच में ये हॉलो सा स्पेस है, इसको बोलते हैं यूट्राइन कैनाल, ठीक है। और पार्टी मेरा बी लेयर देख लो, ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, ये सर्विक्स है, देन सर्विकल कैनाल, ये वजाइना, ये फिमरी, ठीक है। पता नहीं चला, ठीक है। हाय तेरा सर। ये जो है, ये तीनों पार्ट है, स्टमस, एंक्यूला एंड इनफंडिबुलम। ये किसके पार्ट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के। ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये जो ऐसे आ रहा है, ठीक है, जो यूट्रस से कनेक्ट हो रहा है, ये इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसमें ये 3 स्ट्रक्चर है, स्टमस, एंक्यूला एंड इनफंडिबुलम, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन
हार्मोन प्रोडक्शन करना और दूसरा ओवा का फॉर्मेशन, है ना। स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाती है, कौन से? प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन भी बनाती है, ठीक है। ये दो हार्मोन बनाती हैं ओवरीज, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, समझ में आ गया, ठीक है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इसके बाद क्या है, इनका है तो इनकी जो लेंथ है वो 2 से 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? लोअर एब्डोमेन में रहती है, ठीक है। लोअर एब्डोमेन में रहते हैं, जैसे टेस्टिस स्क्रोटम में रहती है ना, ये कहाँ रहती है? लोअर एब्डोमेन में रहती है। किससे कनेक्टेड होती है? पेल्विक वॉल से और यूट्रस से, लिगामेंट्स से, जो पढ़ा नहीं इस तरह से, ये लिगामेंट से इससे ही कनेक्टेड रहती है, यूट्रस से भी कनेक्टेड है और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड, ठीक है। इस तरह से ये रहती है, समझ में आया? इस तरह से प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब अगर ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर देखें, ये इस तरह से सब कुछ स्ट्रक्चर देता है। अगर हम इसका पीएच काटेंगे, अभी तुम लोग की क्लास में इसका प्रैक्टिकल भी है, तुम लोग को इसका परमानेंट स्लाइड से ओवरी और टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है ना। तुम फोन रख दो अपना, ठीक है। तो उसका हम परमानेंट स्लाइड स्टडी करेंगे, इसका स्लाइड अवेलेबल है लैब में, और मैं दिखाऊंगी तुमको, ठीक। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखता है ओवरी का अंदर, ये दिख रहा है सबको? पीछे दिख रहा है? ठीक है। देखो, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, ये जो सबसे ऊपर का लेयर है, सबसे ऊपर का ओवरी के ऊपर लेयर होगा वो कौन सा होगा? एपिथेलियम। एपिथेलियम तो वैसे भी कवरिंग टिश्यू होता ही है, ठीक है। तो एपिथेलियम इसमें सबसे ऊपर का जो लेयर होता है वो क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं ओवरी का स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा, समझ रहे? तो जो स्ट्रोमा है वो किससे कवर्ड है? एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड होता है। अब इसमें भी दो डिवाइडेड किए गए हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, जो जैसे मान लो इस तरह से है, इस तरह से ओवरी है, ये ऊपर एक पतला सा लेयर है, ये एपिथेलियम का है, फिर ये ऊपर का जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम बोले कॉर्टेक्स, और बीच वाले को क्या बोलते हैं हम? मेडुला। समझ में आया? ठीक है, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है स्ट्रोमा, और पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा बोल रहे हैं। समझ में आ रहा? तुम दोनों पढ़ने में नहीं हो, ठीक है। अगर तुम लोग का मन नहीं करे ओवेरियन, अब इसमें क्या होता है ना, जैसे क्या है ना, इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे इस तरह से इसमें सेल्स हैं, बहुत सारे। अब इन सेल्स में डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या बनते हैं? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रेवियन फॉलिकल। ओवरी के अंदर जो सेल्स है वो क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, ठीक है। उसमें क्या है? फॉलिकल, ईच फॉलिकल कैरी सेंट्रली। अब जैसे ये देखो, ये जैसे एक प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है। कोई सेल है उसमें डिवीजन स्टार्ट हो गया है, तो ये क्या बना लिया? प्राइमरी फॉलिकल। अब ये डेवलप कर रहा है, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। अब इस फॉलिकल के अंदर एग बनता है, ठीक है। ये पूरा फॉलिकल डेवलप हो रहा है, तो ये जो फॉलिकुलर सेल है इसके अंदर एग बनेगा, आ रहा है समझ में? इसके अंदर एग का फॉर्मेशन होगा, ये देखो इस तरह से डेवलप करेगा, तो ये एग है और ये कैविटी सी बना लेगा, इसको लड़ी को क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह से डेवलप कर रहा है मैच्योर फॉलिकल। अभी फॉलिकल से क्या होगा? ये बस्ट होगा, तो ये जो है एग है ये इससे बाहर निकल आएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें क्या बोलते हैं, मुझे से जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे और देखेंगे। तो ये क्या है? एग इससे बाहर निकल आता है, ठीक है। इसको इस टाइप को बोलते हैं ओव्यूलेशन। इसके बाद क्या? ये जो एम्प्टी
फॉलिकल है। अब इसका क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम बना लेगा, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस तरह से इसमें डेवलपमेंट चलता है, फॉलिकल एग का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। जैसे उसमें क्या होगा ना कि जो सेल है वो डिवाइड करेगी और फिर उससे जाके स्पर्म बन जाएगा, लेकिन इसमें फॉलिकल्स बन जाए, फॉलिकल के अंदर एग का फॉर्मेशन होगा। फॉलिकल क्या है, फॉलिकल कोई सेल होगी जो आप डेवलप हो जाएगी थोड़ी सी और क्या बना लेगी, प्राइमरी फॉलिकल बना लेगी, ठीक है। इस तरह से ओवरी के अंदर क्या एग का फॉर्मेशन होता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ओवरी कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, ओवेरियन और ब्रैकियन फॉलिकल। मैंने बताया ना इसके अंदर सेल्स होंगी। अब ये जो सेल है ना, ये फॉलिकल सेल्स है, ये सारी सेल्स नहीं होती, कुछ सेल्स हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, इनका नंबर फिक्स होता है। जब क्या कहते हैं, जब जो फीटस होता है, गर्ल फीटर, तो उसमें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बर्थ होते होते वो घट के कम से कम ये क्या कहते हैं, बहुत घटती चली जाती है धीरे धीरे, ठीक है। तो सारी सेल्स फॉलिकल नहीं बनाती, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स ही प्रेजेंट रहेगी, उन्हीं से फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। फिर वो आगे चल के क्या बनाती है, एग बनाती है, ठीक है। समझ में आ गया, आया सबको समझ में? यस मैम। बोल ही नहीं रहा है। तो ये स्ट्रक्चर हमने ओवरी का देख लिया है। इसके बाद दूसरा क्या है, डक्ट। इसमें कौन कौन सी डक्ट्स होती हैं, 3 डक्ट है, ओवरी डक्ट, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब, तो होती है ना ये, ठीक है। तो ये पेयर में रहेंगी। उसके बाद दूसरी कौन सी है, यूट्रस। ये सिंगल होता है, लार्ज होता है, ये भी सिंगल है, जैसे उसका डेवलपमेंट होता है। 3 डक्ट प्रेजेंट है, एक ओविडक्ट, एक यूट्रस और एक विजाइना, ठीक है। इस तरह से होता है। अब देखो ओविडक्ट का हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो ओविडक्ट का अगर हम लेंथ देखें तो 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, ठीक है ना, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया था अभी, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम, ये 3 इसके पोर्शन होते हैं। ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इन्फंडिबुलम है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये क्या है, फिम्ब्रेई है ना। ये जो सब जाके इसे इकट्ठे होके फनल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्फंडिबुलम, ठीक है। पता है ना, इन्फंडिबुलम शेप ओपनिंग विद मैनी फिंगर्स लाइक। अब इन फिम्ब्रेई का काम क्या है, जैसे यहाँ से होगा वो ये रिलीज होगा एग, इसको कैच करती है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसमें से जैसे ही ग्रैफियल फॉलिकल में से एग रिलीज होगा तो ये इसको क्या कर लेंगी, कैच कर लेंगी, पकड़ लेंगी, ठीक है। फिर ये यहाँ से ट्रांसफर होगा इसमें फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, ट्रांसफर होके फिर ये यहाँ पे आके इम्प्लांटेशन करेंगे। सर आई एम कमेंटिंग ये सब बता देखो केमिकल्स से कंट्रोल होती है, जैसे थोड़ी एग निकल गया फिर ये एक्टिविटी हो, वो तो कुछ ना कुछ सिग्नल जाते होंगे, ठीक है। तो यहाँ से एग निकलता है और एग निकलने के बाद ये एक्टिव होगा पोर्शन, फिर इसको कैच कर लेगा, कलेक्ट करके फिर यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से काम कर रहे हैं। फिम्ब्री का काम क्या है, ओवम को कलेक्ट करना। नेक्स्ट इसके पार्ट है एम्प्यूला। ये इस एम्प्यूला यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला स्टोमिक जंक्शन, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस में फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन, अब जो स्पर्म है वो ट्रैवल करता ओविडक्ट तक आता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर ओवम, इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो जो सीलिया है वो उसको आगे से धकेलता है, बॉल जैसा बनता है, वो उसकी वजह से मूव करके फिर वो यहाँ पे आके इम्प्लांटेशन होता है। इस तरह से इसमें चलता है, ठीक है। तो एम्प्यूला जो वाइडर पार्ट है, इस्थमस है नैरो वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पतला सा हिस्सा है, इसका काम क्या है, यूट्रस से कनेक्ट करता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। आप देखो मैंने अभी बता दिया, सीलिया